नमस्कार। कथावाची में पुनः स्वागत है। आज सूतपुत्र कर्ण की श्रृंखला की अगली कड़ी जननी के पास की कहानी हम सुनेंगे। महल के समीप तालाब में कर्ण खड़े होकर ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। अपने इष्ट का ध्यान वो इसी प्रकार रोज किया करते। मध्याह्न तक यह क्रम चलता। आज भी ऐसा ही हो रहा था। इसी बीच एक स्त्री आई और पीछे छिपकर खड़ी हो गई। उम्र से वह वृद्धा थी। सिर के बाल सफेद और शरीर पर झुर्रियां पड़ गई, परंतु आंखों के तेज से वह वीरांगना जान पड़ती थी। मध्याह्न ढला। कर्ण का जब पूर्ण हुआ, वह उठा तो पीछे खड़ी स्त्री को देखा। सहसा उसने पूछा, आप कौन? परंतु ध्यान से देखने पर उसके मुंह से निकला, अरे राजमाता कुंती, आप यहाँ कैसे? बेटा, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं। कर्ण दानवीर थे। पूजा के बाद वह आए किसी भी याचक को निराश नहीं करते। परंतु कर्ण ने कुछ क्षण विचार किया और बोला, श्री कृष्ण की बुआ और वीर अर्जुन की माता को मुझ जैसे सूतपुत्र से किस चीज की अपेक्षा है? बेटा, जैसे मैं वीर अर्जुन की माता हूं, वैसे ही मैं सूतपुत्र कहे जाने वाले कर्ण की भी मां हूं। तू राधा का पुत्र नहीं, मेरा पुत्र है। कुंती ने कहा, नहीं, मेरी माता केवल राधा है। बचपन में उसने मेरे मल मूत्र उठाए, मुझ पर इतना स्नेह दिया। उस अबला का संपूर्ण जगत मैं ही हूं। उसके जीवन का आधार मैं हूं। वो राधा मेरी ही मां है। और जिस दिन मैं यह नहीं मानूंगा, उस दिन मुझ पर आकाश टूट पड़ेगा। पर बेटा, मेरी बात तो सुनो। मैं कुंती भोज राजा की पुत्री। मेरे यहाँ बहुत से महापुरुष आया करते थे। उनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता था। महारानी कुंती, ये सारी बातें मैं जान चुका हूँ। अभी कल ही श्री कृष्ण मुझे रथ में बिठा कर लाए और उन्होंने सारी कथा विस्तार से कही। यह बात जब मैं सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कर्ण की आवाज बदलने लगी। कर्ण जड़ा, शांत हो जा। मेरी बात सुन तो ले। मैं अपने मन की पीड़ा किसे सुनाऊं? अच्छा, कहो। कुंती भोज के यहाँ एक बार दुर्वासा ऋषि आए। मैंने उनकी सेवा चाकरी कर उन्हें प्रसन्न किया। बदले में उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया और कहा कि जिस भी देवता का मैं आह्वान करूंगी, वो मेरे सामने आकर उपस्थित होंगे। और स्त्री मात्र का हृदय जिस एक वस्तु के लिए तरसता है, वह वस्तु मुझे इस मंत्र से प्राप्त हो जाएगा। फिर मैं थी कुंवारी। स्त्री का हृदय किस एक वस्तु की लालसा करता है, मुझे मालूम नहीं था। इस कारण मेरा कौतूहल बढ़ा। इस मंत्र के प्रयोग से मैंने सूर्य नारायण का आवाहन किया। फिर तेजस्वी नारायण प्रकट हो गए। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मेरे मन में भारी तूफान चलने लगा। सूर्य भगवान ने कहा
कि मुझे क्यों बुलाया है, क्या चाहिए, परंतु मुझे समझ नहीं आया और मैंने कहा आप वापस जाइए। मेरे शरीर का खून सूख रहा था, मेरे अंग प्रत्यंग फटने लगे थे, उनकी तेज मुझसे सहन न हो रही थी, परंतु मंत्र के प्रभाव से वो मुझे एक बालक दे गए। मैं गर्भवती हो गई। फिर 9 महीने 9 युग के समान लंबे हो गए। ना बाहर निकल सकती थी, ना मुंह किसी को दिखा सकती थी। मेरे शर्म का ठिकाना न था। निश्चित घड़ी पर तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे शरीर पर कवच और कुंडल सुशोभायमान थे। मैं उन्हें देख कर ना घाती थी। फिर मैंने तुम्हें छोड़ दिया। रेशमी कपड़ों में लपेटकर, पेटी में रखकर अपने हाथों से अपने आंख मूंद ली। दासी ने पेटी को जल में प्रवाहित कर दिया। फिर मेरा तुझ पर अधिकार उठ गया और तेरा राधे नाम पड़ा। फिर बेटा यूं फिर कह के मुझे मत चढ़ाओ। तो अब क्या मांगने आए हो? मैं मात्र एक चीज मांगने आई हूं कि तू मेरी छाती से वापस लग जा। मुझे मां कहकर बुला। मैं अपने पुत्र को मांगने आई हूं। महारानी कुंती, आपको ये मांगते शर्म नहीं आती? जो स्त्री अपने पेट के बालक को नदी में बहाती है, आज वो मां बनना चाहती है? आप ही बताइए, यह उचित है? बेटा कर्ण, ऐसा मत बोलो। तुम्हें अभी स्त्री जीवन की खबर ही नहीं। तुमने मुझे बहा दिया। किस हैसियत से, क्या सोचकर? बेटा, तू कुंवारी अवस्था नहीं बिताई। इस अवस्था में होने वाले दिल के उथल पुथल को तूने अनुभव नहीं किया। यह अवस्था मनुष्य को कितना विहल कर देती है, इसका तुझे तनिक भी ख्याल नहीं। जो हुआ सो हुआ, परंतु आपने मेरा त्याग किस अधिकार से किया? जो माता अपने बालक का सर्वांगीण सुंदर विकास न कर सके, उसे माता होने का क्या अधिकार? कर्ण गर्म हो रहा था। बेटा, तुम्हारी सारी बातें सही हैं, परंतु क्या? परंतु तुमने मुझे त्याग दिया। किस बात की सजा दी मुझे? मैं कैसे भूलूं ये सब? बेटा, मैं जानती हूं कि यह भूलने वाली बात भी नहीं, लेकिन क्या केवल इसका दोष मुझ पर ही है? क्या समाज इसमें दोषी नहीं? हमारा समाज ऐसी भूलों को क्षमा नहीं करता, उल्टे घाव पर नमक छिड़क देता है। इससे मेरी जैसी माताओं को गलत रास्ता अपनाना पड़ता है। ऐसी भूलें न हो, इसके लिए समाज उचित उपाय भी तो नहीं करता। परंतु अगर भूल हो जाए तो परंतु महारानी कुंती, तुमने मेरा तो बुरा किया ही ना। जन्म से क्षत्रिय होते हुए भी मैं सूत पुत्र कहलाया, और वह तुम्हारे पाप के कारण। हाँ, बाल्यावस्था के कौतूहल से पाप ही तो हुआ।
और यह बात मुझे हमेशा जलाती रहती। तेरे अपमान को मैं जब भी सुनती हूँ, ये मुझे विहल करता है। अर्जुन को द्वंद्व युद्ध में ललकार और उसी समय कृपाचार्य और भीम के द्वारा तुम्हें तिरस्कारित किया गया, तुम्हें हीन बताया गया। तुम्हें ज्ञात भी है, उस समय मैं बेहोश हो गई थी। शायद तुम्हें पता ही ना हो। द्रौपदी के स्वयंवर की कथा जब मुझे सहदेव ने सुनाई तो मेरे मन में जाने कैसा मंथन होने लगा। इसका तनिक भी तुझे भान नहीं। बेटा, महारानी कुंती, आपकी बातें मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आती हैं। आज ना जाने क्यों मेरा जीवन का रोज उतर जाता है, लेकिन मैं चाह कर भी तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता। राधा ने सगी मां से भी अधिक प्रेम करा, मेरा लालन पालन किया, मुझे पोषित किया। सूत जाति में मैंने शादी कर ली। अब यही मेरा संबंध है, यही मेरा परिवार। इसको छोड़कर मैं नहीं जा सकता, यह मेरे लिए असंभव है। पुत्र, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारी राधे माँ का चरण पढ़ लूंगी, परंतु तुम लौट आओ। यह मेरे लिए असंभव नहीं राजमाता। आप चाहे जितने अच्छे मुझे सांत्वना दें, जितने अच्छी तरीके से मुझे मनाएं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ युधिष्ठिर तुम्हारी सेवा करे, भीम अर्जुन तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहें। किंतु माँ कुंती, मुझे क्षमा कीजिए। स्वार्थ के वश होकर मैं अधर्म की तरफ नहीं जा सकता। हस्तिनापुर वाले लोग बोलेंगे, सूत पुत्र कह के दुत्कारते थे, दुर्योधन ने संभाला। अब राजगद्दी मिल रही है तो पांडव बन रहा है। मेरे तेज को किसी ने नहीं सराहा। यह बात श्री कृष्ण को भी पता थी, उन्होंने भी पहले नहीं बताया। दुनिया इधर की उधर हो जाए, अर्जुन श्री कृष्ण को छोड़ दें, परंतु ये कर्ण दुर्योधन की मित्रता नहीं छोड़ सकता। तो क्या मुझे एक बार फिर निराश होना पड़ेगा? राजमाता, दूसरा कोई रास्ता नहीं। रास्ता निकालना चाहो तो, लेकिन तुम्हें निकालना नहीं है। तुम्हें तो अपने के साथ ही युद्ध लड़ना है, तुम्हें तो अपनों को ही मारना है। क्या युधिष्ठिर को मार सकोगे? क्या अपने छोटे नकुल और सहदेव को मार सकोगे? राजमाता कुंती, यह तो लड़ाई का मसला है। क्षत्रिय ऐसे बात से डरते नहीं हैं। कुंती का धीरज टूटता जा रहा था। वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने घुटने मोड़ लिए, हाथ कर्ण के घुटनों पर रख दिया। बेटा, एक बार मेरी तरफ देख कि तेरे पास कौन आया है। हाँ, मैं जानता हूं आप राजमाता कुंती हैं। अब इस तटस्थ नाम का उपयोग मत कर। मैं कुंती तेरी माँ हूं। संग्राम में कूद कर तुझे अपने भाइयों को मारना है तो उससे पहले मेरा वध कर डाल। कुंती की आंखों से आंसू बहे। कर्ण
एक बार मेरी तरफ देख। कर्ण कर्ण चुप रहा। कर्ण जवाब तो दे। राजमाता, मुझे जाने दीजिए। यूं नहीं जा सकते तुम। अपनी माता को क्या तनिक भी भिक्षा नहीं दोगे? क्या चाहिए? तुम पांडवों को नहीं मारोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पांडव, मुझे युद्ध करना है राजमाता। मुझे अपने मित्र का साथ देना है। आपको ये वचन नहीं दे सकता, यह संभव नहीं। तो क्या मैं खाली हाथ रहूंगी? नहीं, कर्ण ने किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। आप 6 पुत्रों की माता नहीं बन सकती, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप कभी 5 पुत्रों की माता से कम भी नहीं रहेंगी। न आपके कभी 4 पुत्र होंगे, न कभी 6। आप 5 के 5 पुत्रों की माता बनी रहेंगी। केवल अर्जुन से मैं युद्ध करूंगा। अन्य सभी पांडवों को मैं छोड़ दूंगा, उन पर दया करूंगा, परंतु अर्जुन पर नहीं। अगर दुर्योधन जीता तो मैं आपके पास लौट आऊंगा, और इसका मतलब होगा अर्जुन मर चुका है। और अगर युधिष्ठिर जीते तो ऐसा मत कहो। नहीं राजमाता, बस इसके अतिरिक्त मैं आपको किसी चीज के लिए नहीं कह सकता। मैं आपको इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं दे सकता। ऐसा कहते ही कुंती वहीं पर धरती में समा सी गई। कर्ण जड़वत हो गया, अंधेरे की प्रतीक्षा करता रहा। कर्ण के मुख से कुछ वचन न निकला। कुंती कुछ बोल न पाई। कुंती जाने को हुई। कर्ण ने आखिरी बार कुंती से कहा, जाते जाते, मां कुंती, इतना अवश्य कीजिएगा, युधिष्ठिर को इस बात की भनक न लगे कि मैं उसका बड़ा भाई हूं, क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो युद्ध नहीं करेगा। उस अवस्था में पांडव सब कुछ खो देंगे। अगर युधिष्ठिर सब कुछ मुझे सौंप देगा तो वह मैं दुर्योधन को सौंप दूंगा। ये भी उनके लिए अन्याय होगा। बस इतनी सी बात मानिएगा। अब युद्ध के बाद ही आपसे शायद ही मुलाकात होगी, कहकर कर्ण धीमी गति से रोता हुआ मुख मलिन चला गया।